हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स और रिवर में। आज से हम लोग करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग एज पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन करेंगे यानी कि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन का आज पार्ट 1 लेकर आए हैं आप लोग के सामने, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और भिन्न से संबंधित छोटे छोटे नियमों को और एकदम शॉर्ट तरीके को समझते चलेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और जब भी वीडियो देखिए लास्ट तक देखा कीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज पहले हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन जो लिए टाइप 1 का, उससे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए टाइप 1 में क्या लिए हैं टाइप 1 में हम कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, मतलब और अंश ऊपर वालों को देखो, जब भी भिन्न की बात किया जाए यानी कि फ्रैक्शन की बात किया जाए तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब कहने का मतलब ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हर। याद रखिएगा, हर कहाँ लगता है, जमीन में। हर कहाँ लगता है, जमीन में, यानी कि नीचे लगता है, तो नीचे होगा हर और ऊपर क्या होगा, अंश होगा। भगवान का अंश कहाँ है, ऊपर है ना, तो अंश रहेगा ऊपर और हर रहेगा नीचे। न्यूमरेटर और यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया अंश और हर की बात है। इतना बात तो सबको आता भी है। ठीक है, अब बात समझो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए है उसमें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम का बात ले लिए। यानी कहने का मतलब है एक ले लिए हैं एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, और दूसरा ले लिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ले लिए हैं। ठीक है, तो ये जो लिए हैं इसका मतलब होता है अवरोही क्रम। आरोही का एक मतलब होता है बढ़ता क्रम या बढ़ते हुए क्रम में सजाना। कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम। ठीक है, ये हुआ डिसेंडिंग और ये हुआ असेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में। चलो इतना बात है क्लियर। इतना बात जब क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो यहाँ पे लिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना तुम लोग। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिए है ना, दिया है कि जब अंश, ये क्वेश्चन देखो दिया है जब अंश और हर का अंतर समान हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये लिए हैं कि 15/16 है, 15/16 है, फिर यहाँ पे 19/20 है, फिर अगला 24/25 है, और फिर अगला 34/35 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अवरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम या आरोही क्रम कुछ भी आ जाए, तो करेंगे क्या कि पहले अंश और हर के बीच का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भैया, अंश और हर के बीच का डिफरेंस। देखो 15 और 16 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है ना। 19-20 में के बीच गैप कितना का है, 1 का है। 24-25 के बीच में भी गैप 1, और 34-35 के बीच में भी गैप कितने का है, 1 का है। जब गैप बराबर हो तो करेंगे क्या, लिखेंगे कैसे इसको। देखो जो अंश है, अंश को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, अंश अपॉन में डिफरेंस लिखेंगे। अंश अपॉन डिफरेंस, अंश अपॉन डिफरेंस, अंश अपॉन डिफरेंस। तो यहाँ देखो अंश मेरा 15 है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया था वो 1 आया था। यहाँ भी 19 है अंश और डिफरेंस 1 आया है। यहाँ पे 24 है, अपॉन में 1 आएगा, और यहाँ पे 34 है, अपॉन में 1 आएगा। तो बात समझो, यहाँ पे जब डिफरेंस समान था, क्या बोले थे कि अंतर क्या हो, समान हो, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जो यहाँ पे छोटा दिख रहा है वही तुम्हारा छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोला है कि आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। किधर, छोटे से बड़े की तरफ। तो देखो छोटा कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 15 दिख रहा है। 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15/16 को कर रहा है।
तो 15/16 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन होगा 19/16, तो 19/20 आएगा। इससे बड़ा कौन सा है 24/25 है, तो यहाँ पर होगा 24/25। और इससे बड़ा जो है वो है 34/35। और यही तुम्हारा हो गया आरोही क्रम में। कौन से क्रम में हो गया, ये तुम्हारा हो गया आरोही क्रम में। बात क्लियर हुआ। ये टाइप 1 रहा कब, जब अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा तब करेंगे ऐसे। नेक्स्ट टाइप 2 में चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिया है क्वेश्चन कि जब अंश और हर का अंतर समान न हो, जब अंश और हर का अंतर क्या हो, समान न हो, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे वैसे स्थिति में। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना कितना दिया था, 2/3 है, 3/5 है, फिर 8/11 है, और उसके बाद 11/17 है। यही है ना। इसको बोला है कि आरोही क्रम में सजाओ, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। ठीक है, अब बात समझो, दोनों के बीच में गैप देखेंगे, गैप है कितना, किसके किसके बीच में, अंश और हर के बीच का हम गैप ढूंढेंगे। तो देखो 2 और 3 के बीच में गैप तो 1 का है, 3 और 5 के बीच में कितना का है, 2 का, 8 से 11 होने में गैप कितने का है, 3 का है, और 11 से 17 होने में गैप कितने का है भैया, बताओ जल्दी से, 6 का है ना। टू अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/3, और यहाँ पे हो जाएगा 11/6 होगा। जब भी आ जाए और बोले थे एक चीज़ और कि जब नीचे वाला हर जो दिख रहा है हर अगर आपका समान ना हो तो उस स्थिति में हम लोग एलसीएम निकालेंगे इन सब का। तो बताइए 1, 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, किसका किसका 1, 2, 3 तथा 4 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 6 होगा। देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 का ये 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 6 का सभी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, सब में कर लिए। अब इसको काटापीटी कर लेते हैं और बता देते हैं। यहाँ से करेंगे तो देखो कितना होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और तितरी के 9 हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ पे 6 एकम 6 और 11 एकम 11 हो गया। अब हमें सजाना है आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छुटकू को रखेंगे। छुटकू कौन है इसमें, 12, 9, 16, 11 में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा दिख रहा है 9 है। कौन सा है, 9 है। और 9 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, 3/5 को। तो यहाँ पे रखेंगे 3/5। इससे बड़ा कौन सा है, 11 वाला पार्ट है। और 11 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/17 को। तो यहाँ पे रखेंगे 11/17। इससे बड़ा कौन सा है, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2/3 को। तो यहाँ पे रखेंगे 2/3। और इससे बड़ा है 16, 8/11 को। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा, यही हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आ गया होगा सबको। आया कि नहीं आया बताइए जल्दी जल्दी। और हाँ लास्ट तक देखते रहिएगा, आप लोग भी बने रहिए। चलिए टाइप 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप 2 से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए 2/7, 1/3, 5/6 तथा 3/4 को आरोही क्रम में। तो 2/7 दिया है, 1/3 दिया है, 5/6 दिया है और फिर 3/4 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, 2 और 7 में जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना का है, 5 का आएगा। 1 3 से 2 का आएगा, 5 6 1 और 3 से 4 होने में 1। ठीक है, अब वहीं लिखेंगे अंश अपॉन में डिफरेंस। तो 2/5 हो गया यहाँ पे, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 5/1 होगा और अगला 3/1 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर भी नीचे जो हर दिख रहा है वो समान तो है नहीं, हम करेंगे समान। तो 5 2 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 2 1 तथा 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। 5 2 1 तथा 1 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जब 10 करेंगे तो 10 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में 10 से मल्टीप्लाइड करते ही कितना कितना बदल जाएगा मान इसका। देखो यहाँ पे काटेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे 2 पंजे 10 हो गया तो 5 1 जा 5 हो गया। और यहाँ पे 5 दहे 50 हो गया। और यहाँ पे 3 दहा 30 हो गया। ठीक है, और वही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले छुटका का रखेंगे। छुटका कौन सा है? इसमें 4 है ना, तो 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जल्दी से जल्दी। 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 2/7 है, सॉरी, तो यहाँ पे रखेंगे 2/7। इससे बड़ा कौन सा है? 5 है। 1/3 है। 5 का मतलब कौन सा है? 1/3 है। उससे बड़ा कौन सा है? 30 हो रहा है। 30 कर रहा है 3/4 को। और उससे बड़ा कौन सा है? 50 है। और इस कर रहा है 5/6 को। ये तुम्हारा हो गया आरोही क्रम में। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में आ गया? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन में 119 अपॉन में 121। फिर दिया है 151 अपॉन 155। अगला दिया है 31 अपॉन 37। और अगला दिया है 63 अपॉन 75। सबसे पहले सबके बीच का गैप निकालो। कितना हो जाएगा? 19 से 21 होने में 2, 51 से 55 होने में 4, 31 से 37 होने में 6 तथा 63 से 75 होने में 12। अब लिख दो वही अंश अपॉन में गैप। तो यहाँ पे 119 अपॉन 2 होगा, 151 अपॉन 4 और यहाँ पे 31 अपॉन 6 और यहाँ पे 63 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 अपॉन 2 लिखो, फिर 151 अपॉन 4 हो जाएगा, फिर 31 अपॉन 6 होगा, फिर 63 अपॉन 12 होगा। अब देखो यहाँ भी जो 2 4 6 और 12 आ रहा है तुम्हारा अंश में, हर में आ रहा है, इन सब आपस में बराबर तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको बराबर करो, एलसीएम निकालो। तो 2 4 6 तथा 12 का एलसीएम निकालो। कितना होगा? 12 होगा। 12 में सबसे मल्टीप्लाई कर लो। करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 से काटो 6 बार में, 4 से काटो 3 बार में, और यहाँ से 6 से 2 बार में, 12 से 1 बार में। 6 से मल्टीप्लाई करो 119 को, कितना हो जाएगा? 714 होगा। फिर 151 से 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 453 होगा। फिर 31 से 2 में करो 62 हो जाएगा, और 63 से 1 में करो 63 होगा। ठीक है, चलो आगे चलो। तो यहाँ भी आरोही क्रम में सजाना था। सबसे कौन सा आ रहा है? छोटा 62 आ रहा है ना। 62 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 31 अपॉन 37 को। तो सबसे पहले होगा 31 अपॉन 37। उसके बाद 63 आ रहा है। 63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 63 अपॉन 75 को। फिर आ रहा है 453। 453 किसको? 151 अपॉन 155 को कर रहा है रिप्रेजेंट। और इसके बाद कौन सा आ रहा है? 714 जो कि कर रहा है 119 बटे में 121 का। तो ये हो गया तुम्हारा आरोही क्रम में सज गया, और यही होगा तुम्हारा आंसर भी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इस सबको HW में कमेंट बॉक्स में तुम लोग बनाकर भेजना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना सब बना के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े, लास्ट तक वीडियो देखा करो। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यहाँ पे दिया है 4/5, 7/8, 6/8 तथा 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश तथा हर के बीच का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 4/5 में कितने का गैप है बता दो। चलो यहाँ पे चेक किए कि वही क्वेश्चन तो नहीं है, रिपीटेड नहीं है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ लो, आ जाओ। 4/5 दिया है, 7/8 दिया है, फिर 6/8 दिया है, और अगला दिया है 5/6 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी के अंश तथा हर के बीच का गैप ढूंढना है। गैप ढूंढो, कितने कितने का गैप है, 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, और 5, 6 से 1 का गैप है। तो इसके बाद क्या करना था, अंश अपॉन में गैप लिखना था। तो 4/1 होगा, फिर 7/1 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5/1 होगा। अब देखो यहाँ भी हर में जो आ रहा है वो सभी बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो भैया 1, 1, 2 तथा 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बताओ एलसीएम कितना होगा, 1, 1, 2 और 1 का 2 ही होगा ना, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से करोगे, 2 से कर लो, कितना का 4 दूनी 8 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, 6 कम 6 होगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमें सजाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम देखो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यहाँ पे 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/8 को, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा से बड़का की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे। छोटा कौन सा है, 6 है ना, 6 किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/8 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/8। उसके बाद 8 आ रहा है तुम्हारा, 8 है, 8 किसको कर रहा है, 4/5 को। उसके बाद 10 है, 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को। उसके बाद है 14, 14 कर रहा है 7/8। ये तुम्हारा हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है तुम्हारा, देखो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है। लेकिन एक चीज़ देखना है, ऑप्शन नंबर 4 में एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 की जगह 8 होगा। जो 7/6 दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, 8 होना चाहिए, और आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग 2 बातें सीखेंगे, और 2 बातें क्या क्या है उसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा। यहाँ पे देखिए, एक ले लिए 5/7 और अगला ले लिए 3/7, ठीक है। नीचे क्या ले लिए, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर क्या है, आपस में बराबर है, और ऊपर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में जो बड़ा होगा वो क्या करेगा, जो बड़ा होगा वो कैसा मान देगा, बताओ जल्दी जल्दी। देखो जो बड़ा होगा हमेशा बड़ा रहेगा, जिसके अंश बड़ा होंगे वो बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। कब, जब नीचे हर बराबर होगा तब, याद रखना है। तो इस स्थिति में जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें देखो लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन लास्ट में सबसे छोटा 1 है, इसलिए मेरा आंसर गलत है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे बड़ा होना चाहिए लास्ट में, और यहाँ पे सबसे छोटा दे रखा है। अब चलो एक दूसरा और समझते हैं कि जब ऊपर यानी कि अंश में सभी बराबर हो और हर में भिन्न भिन्न हो, हर में अलग अलग हो, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों का नीचे वाला 5 और 7 का हम लोग एलसीएम जब करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना होगा, 35 होगा। तो 35 से भैया दोनों मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जल्दी से करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 35 और यहाँ पे 35 कर लो। तो 5 से काटेंगे 35 7 बार में, और 7 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पे आएगा 21, और यहाँ पे हो गया 15। तो एक बात यहाँ से समझ में आ गया कि अगर ऊपर में बराबर हो सभी चीज़ें और नीचे अलग अलग हो, तो जो छोटा रहेगा वो हमेशा बड़ा मान देगा, जो क्या होगा, छोटा होगा वो बड़ा देगा, और जिसके हर में अगर बड़ा मान हो वो छोटा मान देगा। यहाँ से एक बात क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं, जब तो दिया है 3/8, तो ये घटते क्रम में गया है। तो हमें पता है कि जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा मान देगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो बड़ा मान होगा। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरा सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसके हर में जो नीचे वाला का हर है सबसे छोटा है, और छोटा होते ही उस बड़ा मान देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही सही है। अब सब ऑप्शन नंबर सी पे चलो। 22.5 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 22.05,
तो 22.5 से 22.05 क्या है, छोटा है, जबकि छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलो बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, अनिल ने अपनी कुल यात्रा का 3/20 हिस्सा बस द्वारा, 14/40 हिस्सा कार द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल यात्रा की, तो अनिल की कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है। अब देखो यहाँ से अनिल जो तय किया है बस से किया है और कार से किया है। बस से दूरी तय किया है 3/20 हिस्सा, और जो कार से किया है वो 14/40 हिस्सा। कितना लिया है, 14/40 हिस्सा। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमें कुछ दूरी को मानना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो हर है, इन दोनों के नीचे जो हर दिया हुआ है 20 और 40, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितने कितने का, 20 तथा 40 का। तो बताओ 20 तथा 40 का एलसीएम कितना होगा भैया, 40 हो जाएगा। हम इसको कुल दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये 40 किलोमीटर कुल दूरी मान लेते हैं। कुल मेरा जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। ठीक है, अब 40 किलोमीटर का 3/20 भाग बस से चला है। समझते रहो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या क्या है, 40 किलोमीटर का 3/20 चला है, तो कितना चला है, 3 दूनी 6 किलोमीटर बस से गया है। कितना गया है, 6 किलोमीटर बस से गया है। और 40 यहाँ भी गया है, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया और 14 किलोमीटर गया होगा कार से। तो बताओ कुल कितना चल गया, 14 और 6 20 किलोमीटर तो चल गया। और कुल दूरी कितना था, मेरे हिसाब से तो 40 किलोमीटर था। लेकिन शेष दूरी कितना बचा, आप शेष यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। चलो 40 किलोमीटर में से जब 20 किलोमीटर को घटा लेंगे तो मेरा शेष दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो शेष दूरी हो जाएगा वो होगा 40 - 20, यानी कि 20 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 20 किलोमीटर नहीं है, शेष दूरी कितना है, 3 किलोमीटर है जो पैदल चला है। ठीक है, तो ये 20 नहीं है, ये तो 3 किलोमीटर है। इससे कितना गुना ज़्यादा है 20 से, तो 20 से कितना गुना ज़्यादा है, 3/20 किलोमीटर, 3/20। तो जो मेरा कुल दूरी होगा, ठीक है, कुल दूरी 40 ना होकर उसका 3/20 हिस्सा होगा। तो 40 का 3/20 हिस्सा जब निकालेंगे तो कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा और 2 तियां 6 किलोमीटर। तो मेरा जो वास्तविक दूरी होगा वो कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा। चलो फिर से एक बार समझ लो। यहाँ पर देखो दिया क्या था, कनिल बस से 3/20 हिस्सा जा रहा है और कार से 14/40 हिस्सा जा रहा है। हम क्या किए कि 20 और 40 का एलसीएम ले लिए, 40 हुआ। अब 40 किलोमीटर को दोनों में मल्टीप्लाइड कर लिए, तो यहाँ से पता चल गया कि 40 का जब 3/20 6 किलोमीटर होगा और 14/40 चलेगा तो 14 किलोमीटर होगा। तो कुल कितना किलोमीटर हो गया, 14 और 6 20 किलोमीटर आ गया। अब शेष जब यहाँ से निकाले तो 40 में से 20 घटा दिए, कितना आया, 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 20 किलोमीटर नहीं दिया है, 3 किलोमीटर दिया था। ठीक है, 3 किलोमीटर दिया था। अब 20 से हमें 3 किलोमीटर पर जाना है, तो क्या करना होगा, 3/20 से गुणा करना होगा। तो 20 से 20 घटाएंगे, 3 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कितना है, 20 है ना, 3/20। तो ये 14 होकर 40 का 3/20 होगा और इसका आंसर सही कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे दिया कि एक बॉक्स में 1/4 गेंद लाल है, आधी गेंद हरी और बाकी गेंदें नीली है। यदि लाल गेंदों की संख्या 10 है तो इस बॉक्स में कितनी नीली गेंदें हैं। ठीक है, अब बात समझो, मान लेते हैं कि बॉक्स में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, x है। मान लेते हैं बॉक्स में कुल गेंदों की संख्या जो है मेरा x है। ठीक है, कितना है, गेंदों की संख्या x है। अब यहाँ पे दिया है कि x का चौथाई भाग लाल गेंद है। ठीक है, तो x का 1/4 लाल गेंद है और लाल गेंदों की संख्या कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में 10 दे रखा है, ये तुम्हारा लाल गेंद की संख्या है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। यानी कि बॉक्स में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, अब बताओ इस 40 गेंद में रेड गेंद की संख्या 10 था और दिया था कि जो हरी गेंद है, जो ग्रीन गेंद है, वो कितना है, इसका आधा हिस्सा है। तो ग्रीन 40 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो बताओ, अब पूछा है कि ब्लू गेंद जो है, यानी कि नीली जो गेंदें हैं, उनकी संख्या कितनी है।
तो नीली गेंद की संख्या रेड प्लस ग्रीन जोड़ देंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो ब्लू गेंद की संख्या 40 में से कुल तो 40 है, और इस 40 में से जब हम घटा लेंगे 30 गेंदें तो आंसर कितना बनेगा, 10 गेंद का। और ऑप्शन कैसे, कौन सा सही होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सही है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। कुल गेंदों की संख्या x था, x का 1/4 निकाले और 10 दिया था कि गेंद की संख्या 10 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। अब रेड गेंद की संख्या जो दिया था कितना दिया था, 10 दिया था, और ग्रीन का कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यहाँ से ब्लू का निकालना था, तो हमें पता चल गया कि लाल 10 है और हरा 20 है और कुल 40 है, तो 30 गेंद लाल और हरा है। तो 40 में से जब लाल और हरा को घटा देंगे तो ब्लू बच जाएगा और कितना हो जाएगा, 10 तुम्हारा सही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो। चलो वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक तथा कमेंट भी करते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे दिया है कि एक बाग वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकलिप्टस के वृक्ष कितने हैं। देखो बाग में पेड़ की संख्या कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला है कि जो पेड़ है उसका 6ठा भाग नीम है, तो x का 1/6 भाग क्या है, नीम है। और नीम की संख्या कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। नीम की पेड़ों की संख्या कितनी है, देखो क्वेश्चन में आगे जब बढ़ोगे तो दिया है कि नीम की संख्या, पेड़ों की संख्या जो 5 है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना होगा, 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी बाग में, 30 हो गए। अब बोला है कि यहाँ से जो अशोक का पेड़ है वो आधा है, जितनी बाग में पेड़ों की संख्या उसका आधा भाग क्या है, अशोक की पेड़ है। तो 30 का आधा करेंगे 15 होगा। नीम की संख्या है 5, तो पूछ दिया है यूकलिप्टस की बता दो भैया, किसका बताना है, यूकलिप्टस का। तो 30 कुल था, इसमें से घटा देंगे अशोक प्लस नीम के पेड़ों की संख्या। तो देखो 30 में से अशोक की पेड़ की संख्या 15 है और नीम की पेड़ों की संख्या 5 है। तो 30 में से 20 को घटा देंगे, 15 5 कितना होगा, 20 होगा ना। 20 को घटा देंगे, आंसर कितना बनेगा, 10 बनेगा। और यूकलिप्टस के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल को चूज कर लीजिएगा, किसको, ऑल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।